हवेली की छाया। नीलम गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के पास गांव नगीनपुर आई थी। गांव सुंदर था, लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जहां कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे उस हवेली में हर अमावस की रात एक औरत आती है जो वापस जाने से पहले किसी को साथ ले जाती है। शमशान के पास एक सूनी हवेली थी जहां रात को हड्डियां चबाने की आवाजें आती थीं। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें कोयले जैसी लाल और बाल जमीन तक लटकते थे। एक रात 4 दोस्त हिम्मत करके वहां पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर खून से सनी दीवारें थीं। अचानक एक लड़की उल्टे पैरों से छत पर चढ़ती दिखी और डरावनी आवाज में बोली, अब तुम मेरे मेहमान हो। दरवाजा बंद हो गया। सुबह केवल एक दोस्त मिला, उसकी आंखें सफेद थीं और होंठ सिल दिए गए थे, बाकी कभी नहीं मिले। जिस दोस्त की आंखें सफेद थीं और होंठ सिले हुए थे, उसका नाम बबलू था। गांव वाले उसे तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने जब उसके होंठ खोले तो जोर की चीख गूंजी और चारों तरफ हवा लाल हो गई। तभी बबलू की आंखों से खून बहने लगा और उसने कांपती आवाज में कहा, वो अब मेरे अंदर है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा तो बबलू जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से वही चुड़ैल निकली। वह हवा में उड़ती हुई बोली, जिसने मुझे जगा दिया अब वो कभी नहीं सोएगा। उसी रात गांव के 7 लोग गायब हो गए। गांव में एक स्पष्ट डर की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि ग्रामीणों के बीच फुसफुसाहट गूंजती है जो अज्ञात के बढ़ते डर को बढ़ावा देती है। पृथ्वी भयावहता की गवाह है। खून से सनी हुई और टूटे हुए दांतों से भरी हुई, एक क्रूर बुराई के मूक प्रमाण। बूढ़ा शमन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज गंभीर निश्चितता के साथ गूंजती है। यह एक चुड़ैल का काम है। वह एक अभिशाप बन गई है। मंदिर के भीतर जंजीरों में जकड़ा हुआ बबलू की सन की हंसी गूंजती है। 2 आवाजों का एक ठंडा प्रतिध्वनि। जैसे ही आधी रात होती है, मंदिर की घंटियां अशुभ रूप से बजती हैं। उनकी आवाज काली घटनाओं की प्रस्तावना है। जीरें टूटती हैं, बबलू की आंखें काली हो जाती हैं और खून में एक खौफनाक घोषणा लिखी जाती है, अब गांव मेरा है। वीरान मंदिर भयावह शांति में खड़ा है, जो हालिया आतंक की एक कठोर याद दिलाता है। एक कटी हुई हाथ ठंडी पत्थर की फर्श पर पड़ा है, जो अंधेरे अनुष्ठानों का एक ठंडा प्रमाण है। ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर और अनिश्चितता से भरे हुए हैं।